हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निशा यादव एंड आज हम लोग देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में जो चेंजेस आए हैं वो कहाँ कहाँ पे आए हैं और किस तरीके से इन लोगों ने चेंजेस किए हैं हमारे 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चेंजेस किया है इन्होंने। यहाँ पे जो बेसिक चेंज है वो बहुत जरूरी था। यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, यहाँ पे ओवम लिखा हुआ था पहले हमारी एनसीईआरटी में, बट नाउ इन्होंने चेंज करके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte कर दिया है। क्या कर दिया है? सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। अब आप लोग इसको अपनी एनसीईआरटी में चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को नई एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहला चेंज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। दूसरा चेंज हमारा बायोटेक्नोलॉजी में है। बायोटेक्नोलॉजी में पहले हम लोग पैराग्राफ में एक पढ़ते थे, ये वाले पैराग्राफ में, इकोलाई वेक्टर वाले में। यहाँ हम लोग पढ़ते थे the recombinant plasmid will lose tetracyclic resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformant on the tetracycline containing medium। यहाँ पे tetracycline पढ़ते थे हम लोग, बट यहाँ tetracycline नहीं होगा, यहाँ पे एम्पिसिलिन होगा। क्या होगा यहाँ पे? एम्पिसिलिन। यहाँ पे क्या होगा? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। आप लोग ये कट करके वहां पे लिख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी में एक चेंज आया है। एंड दूसरा हमारा इवोल्यूशन में बहुत माइनर सा चेंज आया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा था ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, बट यहाँ पे हमारा 20 बिलियन ईयर ओल्ड नहीं है। हमारा यहाँ पे अब लिखा जाएगा 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ये इवोल्यूशन में चेंज है। नेक्स्ट हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट का नेम चेंज हुआ है, जो कि पहले एंटन था, वन लिवोक, लेकिन अब इसको एंटनी कर दिया गया है। एंटनी, इसको क्या कर दिया गया है? एंटनी। एंटनी कर दिया गया है। ये हमारा बेसिक सा चेंज आया है सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, सॉरी। नेक्स्ट हमारा चेंज आया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे ये हम लोग प्रियॉन्स का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसमें यहाँ लिखा है ये इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज। यहाँ पे जैकब डिजीज, सीआर जैकब डिजीज आया है, यहाँ पे सीआर जैकब डिजीज है, बट जो हमारा चेंज आया है वो हमारा है क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज। इसको फुल फॉर्म में एक तरह का एक्सपैंड कर दिया गया है, सीआर को क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज में कर दिया गया है। तो ये हमारा चेंज है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। सेकेंड, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमारा बहुत ज्यादा माइनर सा चेंज आया है। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते थे इस पैराग्राफ में, vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by formation of a different type of spore। vegetative reproduction usually takes place by fragmentation और by formation of different spore, बट अब इन्होंने ये हटा दिया। इन्होंने कहा है सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस करेगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, किसी भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू नहीं होता है। ये हटा दिया गया, इन्होंने काट दिया ये पूरा। तो ये एक चेंज आया है। नेक्स्ट हमारा एक चेंज आया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, एक और चेंज आया है। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते थे स्वान जो थे 1839 में, स्वान जो थे हमारे 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने चेंज करके इसको जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? जर्मन जूलॉजिस्ट। जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। ये एक चेंज आया है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे स्वान को, हम लोग जर्मन जूलॉजिस्ट के नाम से पढ़ेंगे उनको, ठीक है। और हमारा इसमें एक और चेंज आया था सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। यहाँ पे हाँ, ये जो एक पैराग्राफ लिखा है ये अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आई होप आप लोग को दिख रहा हो। यहाँ पे लिखा है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। the fluid matrix filling the cell in the is the cytoplasm। यहाँ पे जो चेंज आया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया था सेमी फ्लूइड। क्या लिखा गया है? सेमी फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड नहीं होगा, सेमी फ्लूइड होगा। सेमी फ्लूइड यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ये हमारा द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में है। बायोमोलिक्यूल्स में एक चेंज आया है। बायोमोलिक्यूल्स में जो ये हम लोग टेबल पढ़ते हैं 9.1, इसमें जो ये लिखा है हाइड्रोजन परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी का, ये जो हम लोग हाइड्रोजन का पढ़ते हैं 0.5, ये 0.5 ना होके
ये हम लोगों का कर दिया गया है 9.5। क्या कर दिया गया है? 9.5। हाइड्रोजन का जो ये वेट कर गया है कि 9.5 कर दिया गया है। तो आप लोग ये एक चेंज कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमारा एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत बहुत माइनर सा चेंज है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब हमारा नई सेट ये जो आएगी उसमें ये चेंज होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है बीटा प्लेटेड, यहाँ लिखा है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड नहीं होगा, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड शीट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सिर्फ लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकता ना, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे यहाँ सल्फाइड बॉन्ड लिखा हुआ है नीचे, इसके नीचे देखिए सल्फाइड बॉन्ड लिखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये बीटा प्लेटेड नहीं होगा, प्लीटेड होगा, ठीक है। ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में है। नेक्स्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से उनको पता होगा कि ये तो नॉर्मल सी है, हम लोग कर सकते थे, बट आया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑप्टिमम, जो C3C4 प्लांट की जो टेबल है 11.1, उसमें देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम की जगह यहाँ लिखा हुआ था टेम्परेचर 30 to 40 C, 20 to 25 C, अब 40 C। तो यहाँ पे C नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये एक मेजर पॉइंट आया है हमारे एनसीईआरटी में चेंज हो गए। सेक्सुअल फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिए क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, देखिए बहुत अच्छा सा, ये देखिए ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड into an inflorescence. A family's example is the corn cob. The tarsals you see are nothing. Tarsals नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे ईयर होगा। इन्होंने इसको करके यहाँ पे ईयर कर दिया गया है। ईयर, क्या कर दिया गया है? ईयर, ईयर कर दिया है। यहाँ पे टार्सल्स की जगह इन्होंने ईयर कर दिया है, ठीक है। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एक चेंज आया है हमारे। और हम लोग देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा चेंज क्या है, जो एड्रिनल ग्लैंड वाला पोर्शन है यहाँ पे चेंज आया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। तो यहाँ पे जो चेंज आया है, यहाँ पे हम लोग ने चेंज जो किया है, उन्होंने किया है Our body has one pair of adrenal gland, फिर इसको हटा दिया है, इन्होंने लिखा है वन अबव ऑफ ईच किडनी, वन अबव ऑफ ईच किडनी। इसकी जगह लिखा हुआ है वन अबव ऑफ ईच किडनी, ये हटा दिया गया है। इसकी जगह लिखा गया है वन अबव ऑफ ईच किडनी। ये हमारा चेंज किया गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लोकोमोशन में देखते हैं क्या चेंज आया है। लोकोमोशन में हमारा जो चेंज आया है, ओके, लोकोमोशन में जो चेंज आया है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंक्लूडेड था स्कल सा करके कुछ भी, हाँ, ये हमारा स्कल करके इंक्लूड था एक पॉइंट। अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड, हायोइड एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है, हम लोग को पता है। इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो कि बेस पे प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड स्कल, पहले ये इंक्लूडेड था स्कल में, बट अब इन्होंने कहा है कि ये स्कल में इंक्लूडेड नहीं है। क्या है? स्कल में इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन स्कल। तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, बस सिर्फ बक्कल कैविटी तक पढ़ना है, ये इंक्लूडेड नहीं है स्कल के अंदर। ये हमारा एक चेंज आया है। दूसरा, बस इतने ही चेंजेस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में नोट कर सकते हैं। आप लोगों को एनसीईआरटी खरीदने की न्यू जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।